हेलो स्टूडेंट्स, पाठ 12 सर्वनाम। पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। उसके बाद हमने सर्वनाम के भेद पढ़े। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद उसका पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम सर्वनाम का दूसरा भेद पढ़ेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत हो, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु उसकी ओर निश्चित रूप से संकेत हो कि हाँ यह वही है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल दिया है, वह देखो मेरी पेंसिल। बच्चा कह रहा है, उसकी पेंसिल सामने है तो वो कह रहा है वह देखो मेरी पेंसिल। अरे यह तो अपना सुरेश है। एक बच्चा दूसरे से कह रहा है, अरे यह तो अपना सुरेश है। यहाँ पर वह और यह दोनों ही एक निश्चित वस्तु, वह एक निश्चित वस्तु पेंसिल की ओर और यह एक निश्चित व्यक्ति सुरेश की ओर संकेत कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं कि हाँ यह चीज यह है। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। समीपवर्ती के लिए अगर कोई चीज हमारे पास है तो हम उसके लिए यह यूज करेंगे, अगर कोई चीज हमारे दूर है तो उसके लिए हम वह यूज करेंगे। निश्चयवाचक को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें संकेत के द्वारा बताया है, वह देखो मेरी पेंसिल, अरे यह तो अपना सुरेश है। तो इसके अंतर्गत निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेत के सर्वनाम भी कहा जाता है और समीपवर्ती पास वाले के लिए यह और दूर वाले के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में तो जो वस्तु और व्यक्ति है उसका हमें निश्चित रूप से पता होता है, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कि एग्जाम्पल है, दाल में कुछ गिरा पड़ा है। दाल में कुछ गिरा पड़ा है लेकिन वो क्या है हमें पता नहीं है, वो हमारे लिए अनिश्चित है। दरवाजे के पीछे कोई छिपा है। दरवाजे के पीछे कोई छिपा है। यहाँ पर कुछ और कोई दोनों ही वस्तुएं, दोनों ही चीजें हमारे लिए अनिश्चित है, हमें नहीं पता कि वो क्या है। इन वाक्यों में कुछ और कोई हमें किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत तो करते हैं किंतु उनके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उनका हमें स्पष्ट रूप से ज्ञान होता है कि वह क्या है और कहाँ है। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जिस व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उसके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं होता है, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत तो कर रहे हैं कि वहां पर कुछ है, वहां दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, लेकिन उसका स्पष्ट रूप से पता नहीं होता कि वह क्या है। इसमें हम प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए जो सजीव वस्तुएं हैं उनके लिए कोई और अप्राणीवाचक निर्जीव संज्ञाओं के लिए कुछ का प्रयोग करते हैं। प्राणीवाचक संज्ञा सजीव वस्तुओं के लिए कोई और अप्राणीवाचक निर्जीव संज्ञाओं के लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है। कोई, कुछ और किसी ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कोई, कुछ, किसी ये आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद। सेकंड पढ़ा हमने निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड पढ़ा हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम एग्जाम्पल, कौन आया है। एग्जाम्पल, कौन आया है। तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो यहाँ पर कौन और कहाँ यह सर्वनाम प्रश्न की ओर संकेत कर रहे हैं। इन दोनों ही वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है कि कौन आया है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, यह भी कहाँ सर्वनाम प्रश्न की ओर संकेत कर रहा है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न का संकेत होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या घटना की जो क्रिया है उसके प्रति प्रश्न का संकेत होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या घटना की क्रिया के प्रति प्रश्न का संकेत होता है कि क्या,
कौन, कहाँ, तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्राणियों के लिए कौन का प्रयोग होता है, अर्थात सजीव के लिए कौन का प्रयोग करते हैं और अप्राणियों के लिए क्या प्रयोग करते हैं। प्राणियों के लिए कौन, सजीव के लिए कौन का प्रयोग होता है, निर्जीव के लिए क्या का प्रयोग होता है। कौन सा का प्रयोग भी अप्राणीवाचक संज्ञा के लिए करते हैं, कौन सा। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग भी अप्राणीवाचक निर्जीव संज्ञाओं के लिए किया जाता है। कहाँ का प्रयोग स्थान के लिए करते हैं, जैसे कि सेंटेंस में दिया गया है तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो यह स्थान के लिए प्रयोग में लिया गया है। तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध। संबंधवाचक सर्वनाम जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, ये आपस में जुड़ा हुआ है। एक चीज का संबंध दूसरी चीज से है। जो व्यक्ति मेहनत करेगा वह ही सफल होगा। सेकंड एग्जाम्पल है यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बात की थी। यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बात की थी। तो दोनों वाक्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ जो, वह और यह और जिसके सर्वनाम शब्दों से वाक्य के अन्य उपवाक्यों के साथ संबंध स्थापित हो रहा है। यहाँ पर जो, वह, जिसके सर्वनाम शब्दों से वाक्य के अन्य उपवाक्यों के साथ संबंध स्थापित हो रहा है, जैसे कि जो और वह। जो मेहनत करेगा, इसका आगे उपवाक्य है वह सफल होगा, तो आपस में जुड़े हुए हैं। यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बात की थी, ये सेंटेंस भी आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम के द्वारा अन्य उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम के द्वारा अन्य उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम के साथ उसका संबंध स्थापित होता है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ होता है। लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना। निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ होता है अपना। मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप। अंकित, मैंने गृह कार्य अपने आप किया है। यहाँ पर हमारे लिए दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। दोनों ही एग्जाम्पल में शब्द आया है अपने आप, यानी स्वयं के लिए यूज किया गया है। तो इन वाक्यों में अपने आप स्वयं के लिए प्रयुक्त हो रहा है। जिस सर्वनाम शब्द से निजत्व यानी अपनेपन का बोध होता है कि हाँ यह मेरे द्वारा ही किया गया, वह निजवाचक सर्वनाम होता है जो कि अपने आप के लिए यूज देता है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग तीनों पुरुषों में करते हैं। तीनों पुरुष अर्थात उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष वाले। जैसे कि फर्स्ट है मैं अपने आप खा लूंगा, उत्तम पुरुषवाचक। मैं अपने आप, तो यहाँ पर अपने आप शब्द आया है मैं अर्थात उत्तम पुरुषवाचक के लिए। तुम अपने आप खा लेना, तुम मध्यम पुरुषवाचक के लिए आया है। और वह अपने आप खा लेगा, यह अन्य पुरुष के लिए आया है। हम अपने आप चले जाएंगे, हम कौन सा है, हम भी उत्तम पुरुषवाचक है। खुद, स्वयं, अपने आप, ये हैं निजवाचक सर्वनाम। खुद, स्वयं और अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आए हैं। तो हमने पढ़ा सर्वनाम के 6 भेद। पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक, फोर्थ प्रश्नवाचक, फिफ्थ हमने पढ़ा था संबंधवाचक और सिक्स्थ हमने पढ़ा था लास्ट में निजवाचक सर्वनाम। अब है यह भी जानिए। स्वयं भी निजवाचक सर्वनाम का ही एक रूप है। मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, तो यहाँ पर स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम का ही एक रूप है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, मैं किसी और को यह पुस्तक नहीं दूंगा, आपको स्वयं आना होगा। तो यहाँ पर स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम। आप शब्द का प्रयोग जब वक्ता अपने लिए अपने आप के रूप में करता है तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जबकि मध्यम पुरुष में हम आपका प्रयोग किसके लिए करते हैं, आदर के लिए करते हैं। पुरुषवाचक आपका प्रयोग नित्य बहुवचन में होता है, जबकि निजवाचक में आपका प्रयोग हम दोनों वचनों में ही करते हैं। जैसे कि मैं आप ही पढ़ लूंगा एक वचन में भी प्रयोग हुआ है और हम आप ही पढ़ लेंगे बहुवचन में भी प्रयुक्त हुआ है। तो यह दोनों में ही प्रयुक्त किया गया है। पुनरुक्त तथा संयुक्त रूप में सर्वनाम का प्रयोग।
कभी कभी अर्थ में विशिष्टता लाने के लिए, अर्थ को विशेष बनाने के लिए सर्वनामों के पुनरुक्त या संयुक्त रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आज की सभा में कौन कौन आ रहा है, जिसको चलना हो तुरंत आ जाइए। इस प्रकार के संयुक्त जिसमें दोनों शब्द सेम हो, जिन्हें रिपीट किया गया, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी होता है। दो भिन्न सर्वनामों का एक साथ प्रयोग होने के कारण ये सर्वनामों के संयुक्त रूप कहलाए गए। जैसे कि जो कोई, दो भिन्न सर्वनाम है लेकिन एक साथ प्रयोग किए गए हैं। जो कोई भी मिला वह पकड़ा जाएगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी दो सर्वनाम है, एक साथ प्रयोग किए गए हैं, तो ये भी अलग अलग वो है। दो भिन्न सर्वनामों का एक साथ प्रयोग होने के कारण ये सर्वनामों के संयुक्त रूप कहलाएंगे। जो कोई संयुक्त रूप कहलाएगा, जो कुछ भी संयुक्त रूप कहलाएगा। विशेष सर्वनाम के साथ परसर्ग शब्द मिलाकर लिखे जाते हैं। जैसे कि उसने, तुमसे। परसर्ग मीन्स होता है कारक चिन्ह। जैसे कि उस सर्वनाम शब्द है, ने यहाँ पर कारक चिन्ह लगाया है परसर्ग। तुम से यहाँ क्या है, परसर्ग है। तो सर्वनाम के साथ परसर्ग शब्द मिलाकर लिखे जाते हैं। आजकल मैं, हम, तू, तुम इनके अशुद्ध प्रयोग करते हैं। मेरे को, हमारे को, तेरे को, तुम्हारे को, ये प्रचलन में है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये सभी शब्द अशुद्ध हैं। शुद्ध शब्द होंगे मुझे, हमें, तुझे और तुम्हें। सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता, क्योंकि किसी को बुलाने के लिए संज्ञा शब्द का ही प्रयोग हम करते हैं। थैंक यू।